नए कृषि कानूनों के माध्यम से जो मोदी सरकार ने देश के किसानों को कारपोरेट के हवाले करने की साजिश की है, जो बाजार के हवाले करने का प्रयोग किया है, इससे देश का अन्नदाता आज संकट में है। नरेंद्र मोदी जी इसके पहले भी ऐतिहासिक सुधारों के नाम पर, ऐतिहासिक बदलाव के नाम पर अनेक प्रयोग उन्होंने किया, जिसका दुष्परिणाम देश को भोगना पड़ा। चाहे वो नोटबंदी का सवाल रहा हो, जब नोटबंदी उन्होंने किया तब भी उन्होंने इस बात को कहा कि ये ऐतिहासिक बदलाव है, इसके ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। लेकिन नोटबंदी की जो भयावहता थी, जो नोटबंदी से तमाम सारे लोगों की सैकड़ों जिंदगियां कुर्बान हुई, नोटबंदी से देश की आर्थिक व्यवस्था खस्ता हाल हुई। दूसरी तरफ जब जीएसटी को उन्होंने लागू किया देश के अंदर, तो उसे आर्थिक आजादी के रूप में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रचारित किया। अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने के बजाय जो जीएसटी कानून उन्होंने लाया, उससे अर्थव्यवस्था हमारी नीचे चली गई और आज अर्थव्यवस्था देश की खस्ता हाल स्थिति में है। कोविड-19 जब देश के सामने एक संकट आया कोरोना का, तो बिना किसी तैयारी के नरेंद्र मोदी जी ने 4 दिन की तैयारी में उन्होंने लॉकडाउन किया। नतीजा यह हुआ कि कोरोना का संकट तो समाप्त नहीं हुआ, बल्कि हजारों जिंदगियां देश की सड़कों पर कुर्बान हुई, लोगों का रोजगार तबाह हुआ, लोगों का व्यवसाय तबाह हुआ। और आज फिर इसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी नए कृषि कानूनों के माध्यम से अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए देश के किसानों को, देश की कृषि को बाजार के हवाले करने में लगे हुए हैं और इसको भी नई कृषि आजादी के रूप में वो प्रचारित करने में लगे हुए हैं। हम सबकी ये मांग है, कांग्रेस पार्टी देश के किसानों के साथ है, उन किसान संगठनों के साथ है जो अपनी मांगों के समर्थन में, जो अपने मांगों को लेकर के दिल्ली और देश के दूसरे सारे हिस्सों में आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है।